अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने तलाक के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसके कहने पर, किसके फोर्स करने पर भिजवाए। असल कहानी रजब भट्ट के मुंह से निकल गई है। रजब ने जब भी ईमान को घर लाने की कोशिश की तो किसने रखने नहीं दिया और वहाँ से किसने आने नहीं दिया। क्या अलग घर की डिमांड थी, क्या कुछ और मामला थे, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि ये चाहा जा रहा था कि ईमान की पूरी फैमिली जो है वो उस घर में शिफ्ट हो जाए जो रजब ईमान को लेकर दे। ईमान और रजब के दरमियान आखिरी मुलाकात में क्या हुआ था, कौन तीसरा इनकी हर मुलाकात में शामिल होता है। सारी कहानी सिर्फ गर्लफ्रेंड की नहीं है, मामलात इन दोनों फैमिलीज़ के बहुत हौरे पर हो चुके हैं। क्या चांसेस हैं इनके, क्या सच में ये आगे एक दूसरे को जो है वो एक मौका देंगे, क्या वो मौका देना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्या कोई इन दोनों फैमिलीज़ में से ईमान के बारे में सोच रहा है, क्या ईमान जो है वो सच में रजब के साथ रहना चाहती है। रजब भट्ट अगर ईमान से शादी नहीं करना चाहते थे तो किससे शादी करना चाहते थे, वो कौन सी लड़की थी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। रजब भट्ट को महसूस हुआ कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को पाकिस्तान में ये होता है और ये तब होता है जब उनके पास पैसे आ जाते हैं, पावर आ जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये सिर्फ रजब भट्ट की बात नहीं है। जिसके पास कोई पावर आ जाए, कोई पोजीशन आ जाए, पैसा आ जाए, उसको लगता है मैं हर एक इंसान का सांस भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये इनका व्लॉगिंग चैनल नहीं था कि ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। यही वजह है कि अब वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। रजब भट्ट ने गिला किया कि उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको छोड़कर चले गए। उनको लगता था कि कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े मामलात हुए, उनके फॉलोअर्स उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार उनके फॉलोअर्स 11,000 सिर्फ 11,000 छोड़ के गए हैं, जबकि वो अपनी बीवी ईमान की वजह से व्यूज़ नहीं ले रहे थे। ये भी कहानी है। 2 रोज़ कबल रजब भट्ट ने एक शो में आप सबको पता है अपनी तलाक के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा था, रिश्ता ख़त्म करने का ऐलान किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं लग रहा था कि अगले दिन जो है वो नोटिस ही भिजवा देंगे। अब इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कहते हैं नहीं करूँगा मैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी अहलिया ईमान को तलाक का बाज़ाब्ता एक नोटिस भिजवा दिया। एक नोटिस है, इस नोटिस पर अभी दूसरा तीसरा नोटिस टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात लगी दोनों फैमिलीज़ की तरफ से। एक तो जो रजब की वालिदा हैं, ये कहानियाँ सामने आ रही हैं कि उन्होंने ईमान का नंबर ब्लॉक कर दिया। दूसरी कहानी ये सामने आ रही है कि रजब ईमान के जो है मैसेज का जवाब नहीं देता था। फिर रजब ने बैठकर स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं। वो कहते हैं जी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो झूठी नहीं हो सकती ना। ईमान मेरे मैसेज का 2-2 दिन जवाब नहीं देती थी। फिर मैं मैसेज करता था ईमान के लिए तो वो तब भी जवाब नहीं देती थी। एक क्लेम ये भी सामने आ रहा है कि रजब भट्ट की बर्थडे पार्टी हुई, उसमें कहा कि आएँ, सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, ये ईमान को छोड़ कर आई या उस पार्टी में गई नहीं। फिर एक और क्लेम भी सामने आ रहा है कि जब कराची में रजब भट्ट को की धुलाई हुई थी, इसको काफ़ी मारा पीटा गया था वकीलों की जानिब से। पता नहीं मारा पीटा गया भी था या वो भी उसके लिए कहानी थी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि कोई ज़ख़म तो देखे नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की ज़िंदगी, सांस लेना, बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़, बड़े बड़े ज़ख़म, बड़े बड़े दर्द, सब कुछ व्यूज़ की गेम है। पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसे ही इंसानियत पर से यकीन ही ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है सब कुछ व्यूज़ की गेम्स हैं, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह व्यूज़। ज़िंदगी कुछ रह नहीं गई। जब मैं रजब भट्ट को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार सिर्फ व्यूज़ के लिए वो सब कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद जब मैं ऑन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ ही वो व्यूज़ के लिए कर रहा है। वो क्या कर रहा है और व्यूज़ के लिए क्यों ना करे। 60-70 लाख की गाड़ी उसने ख़रीद ली है, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी भी बना ली होगी। अपनी बहन और बहनोई के बारे में गंद घोल के उसने इतना पैसा कमाया और अभी आगे बड़ा कमाना है। आगे पॉडकास्ट जो है उसमें जाएंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। यहाँ पर एक और क्लेम किया जा रहा है कि जब रजब भट्ट को फेंटी पड़ी थी कराची में तो ईमान आई थी और आने से पहले उसने अपना स्टेटस लगाया था कि ना आई एम बैक, और उसके बाद वो 3 घंटे बाद चली गई और बच्चे को भी नहीं लेकर आई। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी मिस्टीरियस बातें हैं कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो बाद में तलाक देते मर्द ही बुरा होता है, क्योंकि मर्द तलाक देता है तो उसको हम काफ़ी ट्रोल करते हैं। लेकिन जब दूसरी दोनों तरफ की कहानियाँ अगर आप गौर से बैठ के सोचेंगे, समझेंगे, तो हाँ, दोनों तरफ से किसी ने भी इस घर को बचाने की कोशिश नहीं की। और बिल्कुल सही है, मैं कहती हूँ वो रिश्ता चाहे औरत के लिए या आदमी के लिए, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए तो ये रिश्ता बहुत ही डिजीज़ है
कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ को कोई रिश्ता तबाह कर रहा है तो आपको छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर आप सारे मिलकर गेम खेल रहे हैं कि जी बच्चे का किसी ने नहीं सोचा। बात यह है कि दोनों फैमिलीज़ ने बच्चे का नहीं सोचा। आप ऑन को देख लें, आप ऑन की वालदा यानी कि ईमान की वालदा को देख लें, फिर आप रजब की वालदा को देख लें, रजब की बहन को देख लें। रजब की बहन इस सारे मामले में ऐसी गूंगी बनी हुई है जैसे कि उसके पास ज़ुबान ही नहीं है, बिल्कुल चुप करके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आगे से मीठे बनते हैं, पीछे से वार करते हैं। लेकिन फिर मैं ये बात बोलूँगी, ईमान को चाहिए था अपना घर बचाती, ईमान को चाहिए था अपने भाई को कंट्रोल करती, ईमान को चाहिए था मोहब्बत से बड़े बड़े लोग जो है ना वो सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्पेस छोड़ते हैं ना, एक जगह से मैं एक जगह पे काम करती थी, मैंने अपनी स्पेस छोड़ी कि यार नहीं मेरे बगैर तो ये जगह नहीं चल सकती है एंड दिस एंड डैट। उन्होंने ना 2 घंटे बाद ही किसी और को हायर कर लिया। इस दुनिया का जो है निज़ाम ही है, आज मरे कल दूसरा दिन, ये अब समझ आती है। आप जब अपनी जगह छोड़ेंगे ना तो आपकी जगह लेने के लिए करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। हाँ, आपका मियाँ कहीं पे रोएगा या आपकी बीवी कहीं पे रोएगी तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा बन के भला बन के आंसू साफ़ करने पहुँचेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देखूँगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सबूत हमारे सामने आए हुए हैं जहाँ पर ऑन ने तो बहुत ही गंद मचाया है, उसके बाद उसकी वालदा ने भी अच्छा खासा गंद मचाया है। यहाँ पर अम्मा जी ने भी ब्लॉक कर दिया। पता नहीं क्या चक्कर चल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि छोटी छोटी बात पोस्ट क्यों कर रही है, कौन इसको समझा रहा है। आप तो व्लॉगर नहीं थे, आप तो टिकटॉकर नहीं थे, आप तो इन्फ्लुएंसर नहीं थे, तो आप एक एक चीज़ क्यों पोस्ट कर रही थी अपनी ज़िंदगी के बारे में। आई एम बैक, मेरे साथ ये हो गया, ये झूठा है, मेरा भाई बिल्कुल सच्चा है, पता नहीं क्या कुछ। वो तो उनकी तो समझ आती है, तो हमेशा से ऐसे उन्होंने तो 3 साल में ख़ुद को बनाया इसी तरह है, लेकिन आपकी कुछ समझ नहीं आई। रजब भट्ट जो है उन्होंने ईमान की जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर रद्द-ए-अमल दिया था रजब ने, और कहा कि जी बराह रास्त बात की जा सकती थी। रजब ने ये भी वाज़ेह किया कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी तलाक पर बात नहीं करेंगे। उसके अगले दिन फिर उन्होंने बात की है। इसके बावजूद रजब और ईमान की फैमिली जो है मामलात आपस में सॉर्ट आउट करने की बजाय फिर जो है वो सोशल मीडिया पर ही बातें कर रहे हैं, और ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। रजब भट्ट के बारे में ज़रा ये पैसा भी जाएगा, और जब ये अंदर करते हैं ना तो फिर ये सारा पैसा लूट लेते हैं। टर्की ने कितना लंबा सुनाया किस्सा, सारे अकाउंट फ्रीज हो रही है। उसने बाद में ये नहीं बताया कि उसने कितने पैसे कमाए हैं। आखिरी वाली वीडियो से तो बहुत कम आ गया ना। ये क्लेम कर ये भी निकल कर इसका कल आपने देखा कि उसको मारा पीटा, क्या था कौन सी मार थी, मुझे तो नहीं नजर लगा कि उसको मारा पीटा। मेरे हाथ चढ़ता शहर में प्रॉपर मारती। ये क्लेम कर रही हैं कि जी रजब भट्ट के बारे में मैंने 2 साल पहले ये क्लेम किया था कि इसकी तलाक हो जाएगी, और इससे फिर मैं बड़ी बदतमीज़ी की। और मैं तो बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही बदतमीज़ है, इसका ज़वाल आने वाला है, इसका ज़वाल डकी की तरह आएगा, इसका पैसा पूसा सब छिन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त इन्होंने की, और यही सारी बातें पूरा पाकिस्तान मिलके कह रहा है कि जी ज़वाल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम, पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है, हम सबका प्रॉब्लम ये है कि हम 2 साइड की कहानी नहीं सुनते हैं। हम अपने दिमाग में किसी को अच्छा और किसी को बुरा बना देते हैं, और हमारे लिए अगर कोई जिसका पास्ट बुरा हो तो हम कहते हैं कि इसका ये है ही बंदा कंफर्म जो है झूठा है। तो यहाँ पर तो मैं बात करूँगी कि दोनों की ही गलती है। दोनों ने अपनी अना की वजह से अपना घर बसाना ही नहीं था। मैं फिर बात बताऊँ, बानो कुस्सी साहिबा कहती हैं कि जो औरतें अपना मैका बसाती हैं वो अपना ससुराल नहीं बसाती। लेकिन गज़ल को देखकर तो गज़ल जितना चालाक होना चाहिए इंसान को कि उसका मैका भी बसा लिया, उसने अपना ससुराल भी बसा लिया। बैलेंस रही ना। ईमान का घाटा हुआ है, ईमान जो मर्ज़ी कर ले, ईमान का घाटा हुआ है, क्योंकि ईमान अपनी माँ के पीछे लग के, उसने देखा भी था अपनी वालदा को कि 2.5 साल की थी ईमान जब उनकी अम्मी ने खुला ले ली। अब आप हिसाब करें, ये भी कहानी इस वक्त सामने आ रही है कि रजब की फैमिली को भी देख कर शादी करनी चाहिए थी कि इनकी माँ ने क्यों खुला ली, इनकी माँ तो इतनी चालाक है। अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना कमेंट ज़रूर करूँगी कि दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर इस घर को जो है बसाने की कोशिश की थी, और बर्बाद करने में जो है दोनों फैमिलीज़। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।